थैंक यू सो मच। ये इन इट सेल्फ एक बड़ा एक्सपीरियंस था जो कि रोज़ इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे होते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि हर किसी ने मुझे कहा कि इनसे पूछना कि ये सियासत में आए कैसे, इनसे पूछना कि इन्होंने शुरुआत कैसे की। तो क्या है ये इंटरेस्टिंग कहानी, क्या है? मैं एक्चुअली एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, और क्योंकि मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब गुरुद्वारा साहब के हेड ग्रंथी रहे हैं यहाँ पे, तो जब मज़हब में पढ़ा तो गुरु गोबिंद सिंह जी का एक हुक्म था, 52 हुक्म, 52 हुक्म थे। उसमें एक 28वां हुक्म था, राजनीति पढ़नी ते हिस्सा लेना। राजनीति पढ़नी ते हिस्सा लेना। तो उस वक्त जब मैंने पढ़ा, उस वक्त मैं MBA कर रहा था, तो ISF में हिस्सा ले लिया। ISF से जब मैं बिज़नेस के लिए मुल्तान चला गया डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ पे देखे कि माइनॉरिटीज़ काफ़ी मुश्किलात में थे। थाना कचहरी करना, थाना कचहरी उनके लिए बड़ा मुश्किल था, तो एजुकेटेड नहीं थे। तो फिर वो मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ थाने चला जाता था कचहरी। तो वो छोटे छोटे इश्यूज़ उनकी, फिर एक शुरू से एक था कि इंसानियत का एक है, दिवाली भी मनाना, होली भी मनाना, क्रिसमस भी मनाना, ईद मिलादुन नबी भी मनाना, छोटी ईद भी, बड़ी ईद भी, वो शुरू से बचपन से मनाते आए। तो वो जब लोगों के साथ एक इंटरेक्शन, बड़ी सोशल कॉन्टेक्ट हुए, तो आखिरकार सियासत में आ गया। वैसे मेरे पूरे ख़ानदान में कभी कोई काउंसलर भी नहीं बना था, मैं डायरेक्ट जो है वो मेंबर पंजाब असेंबली बना था। तो ये जब आपने सोचा तो घर वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ उस वक्त कहाँ स्टैंड करती थी जिस वक्त आप सियासत में आए? वालिद साहब जो है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते थे कि हमारे आपस के फैसले, झगड़ा, वो पंचायत हेड करते थे, हमेशा करते थे। तो वो घर से हमें वो एक चीज़ मिली हुई थी। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में या जो है लोकल पॉलिटिक्स में आना, वो वालदा को पसंद नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, जान को खतरा ना हो जाए, जैसे वालदा को डर होता है। लेकिन वालिद साहब ने और भाई ने सपोर्ट किया, और आखिरकार 2013 में मैं साउथ पंजाब का पहली दफ़ा रीजनल जो है वो इलेक्ट हुआ था, और मैंने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिया। और अम्मी हयात थी उस वक्त? उस वक्त माँ जी हयात थी, मेरी माँ हयात थी। 2017 में उनकी जो है वो डेथ हुई है। उसके बाद मैं फिर MPA 2018 में था। अच्छा, तो मिस किया उनको कि वो होती? जी बिल्कुल, ये बड़ा मिस करने का वो था कि काश वो अल्लाह ताला उनको एक साल ज़िंदगी और दे देते, कम से कम वो मेरी जो है ओथ सेरेमनी है वो देख लेती। लेकिन बस अल्लाह ताला का हुक्म था। और ये बाज़ार लग रहा है मुझे कि बड़ी बिजी जगह है। जी बिल्कुल, ये मेन एक ये गुरुद्वारा जो है हमारा, इसी की वजह से शहर का नाम है नानक आना। गुरु नानक देव जी यहाँ पे क्योंकि पैदा हुए हैं, तो उससे ये सारा फिर बाज़ार इस वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे जब यात्री आते हैं तो यहाँ से ख़रीदारी वगैरह भी करते हैं। मैं आपको कुछ शॉप्स भी विजिट करवा दूँ। अच्छा, हम शॉप्स ही देखेंगे। मुझे यहाँ पर जो है वो पानी पूरी भी, गोल गप्पे, आप लोग क्या कहते हैं? गोल गप्पे कहते हैं? पानी गोल गप्पे यहाँ पे गोल गप्पे भी खाने हैं। सिंस आफ्टर यू कम इनटू पॉलिटिक्स, अब जो है, अब तो आपकी एक जिम्मेदारी सी बन गई ना। पहले इमोशंस थे और सेंसिटिविटी थी, नाउ इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। और मोहल्ले में वैसे ही किसी को पता चल जाए कि आपको कोई सरकारी पोस्ट मिली है, चाहे वो उस्ताद की क्यों ना हो, आपके पास आ जाते हैं फ़ौरन से। बाकी सारी बातें एक तरफ, बट माइनॉरिटीज़ का आज एग्जैक्टली क्या हाल है? ना शुगर कोट करके, ना कोई दुखी दास्तान सुना के, एग्जैक्टली क्या हाल है? मैं समझता हूँ कि पहले जो, मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी पार्टी की, उससे पहले थे तो माइनॉरिटी जो है इग्नोर होती रही। पार्टियां करती रही। ना तो पाकिस्तान के आईन ने, ना किसी पाकिस्तान के कानून ने माइनॉरिटी को इग्नोर किया, बल्कि हमारे रवैयों ने किया। और मैं माइनॉरिटी क्या, हर गरीब जो है वो इग्नोर हुआ। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटी की बात करूं तो वो बेहतर है। करतारपुर राहदारी का खुलना, और उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स का सिलसिला शुरू हुआ। माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एजुकेशन में कोटा हुआ। एजुकेशन के जो जॉब्स का कोटा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हमने उसके ऊपर बड़ी सख्ती की है। पिछले 2 सालों में क्या फ़र्क आया है? हम पहले से इम्प्रूव कर चुके हैं। मैं बराबर की बात नहीं कर रहा, मैं इम्प्रूव कर चुके हैं। इसमें शहरी हकूक़ हमें गवर्नमेंट बराबर दे रही है, लेकिन जो पीछे का जो गैप है वो फिल करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुश्किल कहाँ पेश आती है? मुश्किल देखिए, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको एजुकेशन में आगे करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो हम कर रहे हैं। जब एजुकेटेड होंगे, मेरा ख्याल है फिर हमारे लिए मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। चले आए गोलगप्पे खाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप
वॉर चल रही है कोई इंडिया ऐसा लगता है कि बस बैठे होते हैं आप, जैसे ही गुस्सा आए कुछ लिख दूं जल्दी से हैं। देखिए इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करता है। कोई छोटी सी बात होती है और वो उसका बात का बतंगड़ बना के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, और यही चीज़ अगर आप अपनी सिख बिरादरी के लिए सोचते हैं तो उस हवाले से क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा घर है। अगर यहाँ पे कोई मसला होता है तो घर में बैठ के हम उसको सुलझाएंगे, ना कि मैं इसका ढिंढोरा बाहर जाके पीटूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारी सुनती ना हो। हमारा कोई इशू होता है हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हमारा मसला लाजमी सॉल्व हो जाता है। वाह क्या बात है। और यही फ्रीडम इंडिया में आपको क्यों नहीं नज़र आई? देखिए इंडिया में क्या रुकावटें क्या हैं? इंडिया ने कभी हमें एक्सेप्ट नहीं किया, सिखों को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें आज भी हमारे लिए सिख का जिक्र नहीं किया जाता, हमें केसाधारी हिंदू कहा जाता है। इंडिया ने आज तक हमारा मज़हब ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वक्त कब बदलेगा? अब तो इतना कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, नई नई चीज़ें, नए नए लोग, नए नए कल्चर्स। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। हाँ, हम बदलेंगे। इंडिया में सिखों का क्या हाल है, जिनसे आपके जो दोस्त हैं, भाई हैं, जिनसे बात होती है? हम लोगों को नशे पे लगाया हुआ है। नशा जो कोई भी शराब, कोई भी नशा है हमारे मज़हब में सख्ती से मना है। अच्छा। लेकिन पूरी दुनिया को जो है बॉलीवुड की मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि शायद सिख जो है शराब पीना उनके लिए शायद वो एक मशरूब की तरह समझा जाता है। तो वो सिंपली हमें नफ्सियाती तौर पे हमें नीचे लेके जा रहे हैं। आप देखिए पंजाब की वजह से हिंदुस्तान जिंदा है, लेकिन पंजाब में किसानों का क्या हाल होता है? आप देखिए सारे मसाइल जो हैं वो पंजाब की गिर्द घूम रहे होते हैं, जो अवामी। हालांकि पंजाब का पानी पे, पंजाब की गंदम पे पूरा इंडिया आबाद है और उनकी एक्सपोर्ट आबाद है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के लोगों के साथ, क्योंकि पंजाब पे सिख है और उनके साथ ज्यादती होती है। चलें इंशाल्लाह दुआ करते हैं। सिंह साहब, अच्छा यहाँ पे नाम भी, अच्छा ये सब जो शॉप्स हैं ये मोहल्ला सिखों का ही है? नो फिर 3-4 सिखों की शॉप है। अच्छा। 3-4 ही मुसलमानों की शॉप है। ये तो बहुत पुरानी दुकानें होंगी यहाँ पे, है ना? बहुत सालों। जी सर क्या नाम है आपका? सरदार कृपा सिंह। आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? तकरीबन 40-45 साल पुरानी। इनको जानते हैं आप? छोटे भाई हैं। हाँ। ये किस तरह आप लोग कारोबार यहाँ पर कर रहे होते हैं? क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? सब कुछ आसान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस हो रहा है, अपने काम में मशगूल हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। हर वक्त कारोबार भी अच्छा जा रहा है और बिल्कुल सेफ है। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तो हमारी जान है, पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि ये बेहतरीन मुल्क है हमारे लिए, सिख कौम के लिए। अगर कोई सेफ मुल्क है पूरे वर्ल्ड में तो वो पाकिस्तान है। और महेंद्र पाल साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र पाल तो मैं क्या कहूँगा, बस छोटा भाई है और इसका शौक था सियासत में आने का। हम तो इसको रोक रहे थे कि मत जाओ सियासत में, डर लगता था। अपने कारोबार में मसरूफ रहो, अपना कारोबार करो। अच्छा, इनकी कोई ऐसी बात बताएं जो लोगों को नहीं पता। शरारती तो ये बहुत था। क्या शरारतें बताएं इनकी? अभी भी इसके चेहरे से पता चलता है कि ये शरारती है। शरारती तो ये तो शायद ये काफी लोगों को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन फैमिली में, हमारे फैमिली में सबसे ज्यादा शरारती यही था। हाँ, तो क्या क्या शरारतें करते? मार भी बहुत खाता था। किससे? वालिद साहब से और से भी खाई है। शरारतें करते बचपन में तो जाहिर बात है मार तो पड़ती। और जिद करते थे? जिद्दी तो पहले भी था और अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। फिर क्या होता, मानते ही नहीं है, नाराज हो जाते, बात नहीं करते, खाना खाना छोड़ देते हैं? खाना खाना तो चलो ये तो हमारी फैमिली में नहीं है कि कोई खाना खाना छोड़ दे, लेकिन ये है कि बस जो अपने बात पे अड़ जाता है तो फिर टस से मस। चले, थैंक यू सो मच। गुरु नानक हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल को एक नाम भी दिया हुआ है वैसे लोगों ने, पीला स्कूल कहते हैं, आपने सुना है?
जी बिल्कुल, हाँ? क्योंकि अक्सर जो है स्कूल की बिल्डिंग जब मैं भी पढ़ता था तो वो बिल्कुल पीली कलर की बिल्डिंग्स हुआ करती थी यहाँ पे बिल्कुल। वो पीली दीवारें जो होती थी, हाँ। उससे उसका नाम पीला स्कूल। और फिर जो है वो अक्सर मजाक भी उड़ाते थे दोस्त आपस में, ये तो पीले स्कूल का पढ़ा है। आपको किसी ने बोला पीले स्कूल के पढ़े हो? नहीं, आप नहीं बोला वैसे, पहले किसी ने नहीं बोला। नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, मैं ऐसी डिस्कस कर रही थी। भाई स्कूल की क्या क्या यादें हैं? इसी तरह की बिल्डिंग थी हमेशा से? जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है ये 47 से पहले से है और इसी नाम से है, लेकिन ये शायद पहले जो है प्राइमरी स्कूल हुआ करता था या शुरू से ही हाई था, मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं इस स्कूल में अपनी हाई क्लासेस के लिए, मिडिल और जो है हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ आया था। तो वैसे आपके डिग्री कौन सी है आपके पास, जाली है या असली है? डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली हो, तो लेकिन मेरे पास असली वाली है। अच्छा। मैंने इस स्कूल के बाद जो है मैंने डीकॉम किया, डिप्लोमा किया कॉमर्स में, फिर बीकॉम किया और फिर मैंने एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी IBA से। अच्छा, मेरी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी, और अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, LLB कर रहा हूँ और साथ अभी MPhil स्टार्ट कर रहा हूँ कंपैरेटिव रिलीजन में। क्या बात है भाई। अच्छा, ये हम क्लासरूम में आ गए। ये आपकी क्लासरूम होती थी? ये हमारा हॉल हुआ करता था उस वक्त, तो इसमें हम जो कोई प्रोग्राम होते थे वो इस हॉल में हम करते थे। तो आप कौन सी चीज़ों में हिस्सा लेते थे? अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो मैं जब हिस्सा लेता था, बल्कि मैं लाहौर बोर्ड जो हमारा था उसमें मैं हमारे स्कूल की तरफ से, ननकाना साहब की तरफ से मैं सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता था। वाह, और मैंने उस वक्त पोजीशन ली थी 2001 में जो है नेशनल सॉन्ग्स की कंपटीशन में मैंने पोजीशन ली थी उस वक्त। तो कुछ याद है कौन सा गाना गाया था उस कंपटीशन? उस वक्त मैंने मिली नगमा जो है गाया था, जीवे पाकिस्तान जो है, वो मैं उस वक्त सिंगिंग करता था। उस वक्त था सिंगर बनने का? जी बिल्कुल, मैं आपने जो है गुरुद्वारा में देखा कि कीर्तन भी हो रहा था, तो मैं कीर्तन भी करता रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे तबला बजाता था, हारमोनियम बजाता था। क्या बात है, यानी म्यूजिक से तो आपका रिलेशनशिप है ना? आपको ये माहौल देखकर मुझे तो याद आ रहा है अपना एग्जामिनेशन हॉल। आपको क्या क्या याद आ रहा है यहाँ पर आकर? बिल्कुल, मुझे अपना एग्जामिनेशन हॉल याद आ रहा है। और चीटिंग की है कभी? जी चीटिंग की तो कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि वैसे ही बड़ा डरपोक होता था उस वक्त, तो चीटिंग से डरते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो हमारा पेपर का स्टाइल था, पहले लंबे पेपर हुआ करते थे, अब जो है वो लैंडस्केप पे वो है, तो वो एक चीज़ मुझे आज डिफरेंट। पहले हमारी वर्टिकल शीट्स होती थी, अब हॉरिजॉन्टल शीट्स हैं। हाँ भाई, पढ़ाई की भी है? अच्छा, आसान है पेपर या मुश्किल है? हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलें फिर आगे चलते हैं। और क्या? चलें आगे। अब आप मुझे अपनी क्लासरूम में लेकर जा रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। क्लासरूम जो है वो पहला ग्राउंड होता है हमारा ज़िंदगी में, जो है वो इंडिपेंडेंट होने का। और क्लासरूम में बड़ी पनिशमेंट भी मिलती है जो सारी ज़िंदगी याद रहती है। जी बिल्कुल, मेरी जो है क्लासरूम की भी, और हमने लॉन में भी पढ़ा है। हम सर्दियों में क्योंकि धूप में पढ़ाते थे कि यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है तो ये बहुत ठंडी हुआ करती थी। अच्छा, ये हमारे जो उस वक्त हेड मास्टर साहब होते थे, उनका जो है ऑफिस है, बड़ी दहशत होती थी। यहाँ पे आते वक्त जो है ना, हम ऐसे घबराते थे कि जी हेड मास्टर साहब को मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सिख बच्चे ही पढ़ते थे? नहीं, यहाँ पे हम सब मिक्स पढ़ते थे। और मैं अगर कहूँ तो हम सब पाकिस्तानी पढ़ते थे। अगर लफ्ज़ बोलूँ तो हम पाकिस्तानी सब पढ़ते थे। बिल्कुल। कितने टाइम बाद आ रहे हैं आप अपनी क्लासरूम में? मेरा ख्याल है कि इस क्लासरूम में मैं कोई 20 साल बाद, 20 years। यस, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा था मिडल। आज बैठ के बात करते हैं। मिडल जो है, हाँ आज स्टूडेंट, तो मिडल जो है मैंने कंप्लीट की थी 2000 में, और उसके बाद मैंने 2001 और 2 में सेकंड 2001-2002 में मैंने मैट्रिक की। वो क्लासरूम हमारी और होती थी, तो यही क्लासरूम 2000 में मैंने इसको 2000 में छोड़ा है। तो यहाँ से चलने से पहले ज़रा मिली नगमा तो सुना दें हमें, जिस पे आप प्राइज़ भी जीते होंगे। मुझे फिर एलर्जी हो गई और साइनोसाइटिस हो गया। हाँ, तो जैसे हम बड़ा आपका ऑडिशन यार जो हो गया, फीलिंग होती है मिली नगमे, तुम्हें तो फीलिंग है ज़्यादा। अच्छा, मैं फिर वही सुनाता हूँ जो जिसके ऊपर मैंने कंपटीशन जीता था। ना, वही। जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे
जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। वाह भाई, ये तो आपके एलर्जी के अलावा भी बिल्कुल ठीक है आवाज़। अच्छा, अभी हम चलते हैं यहाँ से, मुझे पता है हमें देर भी हो रही है, बट वो अब देखा ना हमने, दुनिया भर में चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई बकेट चैलेंज कर रहा है तो कोई कैप चैलेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज आप किसको चैलेंज करेंगे मिल्ली नगमा गाने के लिए? सियासतदान होने चाहिए वो। जी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चैलेंज करूंगा कि वो मिल्ली नगमा गा के सुनाएं और पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान को खुशी होगी। लेट्स सी वो पढ़ते हैं कि नहीं, आ जाएं, लेट्स गो। है ही वैसे बड़ी खूबसूरत सी जगह में, मैं अब कराची में तो खैर इतनी हरियाली है ही नहीं, बट स्कूल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आने में भी मज़ा आए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये हमेशा से ऐसा है या आप कम ग्रीन ये है? इसमें एक चेंजिंग होती रही है। हाँ। यहाँ पे क्योंकि पार्क्स में भी क्लासेस लगती थी इसमें। हाँ। और अब काफ़ी चेंजिंग हो चुकी हैं, लेकिन खैर फिर भी अब भी खूबसूरत है, शानदार है। और मेरे लिए सबसे बेहतर कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और क्या, और यहाँ से मेरी जो है वो ग्रूमिंग स्टार्ट हुई है। क्या ही मजा आता है कि कोई टीचर भी यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर है यहाँ पे जी, वो सामने। सर जरा आ जाइए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर सयाल मेरा नाम है। क्या पढ़ाते थे आप? और मैं एक सब्जेक्ट जो है ना पाकिस्तान स्टडीज जो है उसका पीरियड लेता था। और ये तो बड़े अच्छे स्टूडेंट होंगे पाकिस्तान स्टडीज। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में थे। हाँ। थोड़े नाटी तो थे, ये बात बताए ना, लेकिन बड़े अच्छे स्टूडेंट जो है ना। तो क्या इनकी एज ए स्टूडेंट क्या शिकायत या शरारतें क्या रहती थी? नहीं, उसमें ये होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं बड़े गुमसुम रहते हैं। हाँ। और अपने आप को वो शो नहीं करवाते। हाँ। लेकिन ये ऐसा नहीं था, यानी सोशल थे, थोड़ा बोलने वाला था, काम करने वाला था। कोई मशवरा देना चाहेंगे इनको एज ए पॉलिटिशियन? मशवरा जो है ना, इनके लिए एक ही मशवरा है जी, कि एज अ टीचर इनको बेटे की हैसियत से ये बात कहूँगा कि आपने अपनी नीयत में खलूस रखना है। बिल्कुल, अपनी नीयत में सच्चाई को रखना है, किसी का बुरा आपने नहीं सोचना। सुन लिया है? अल्लाह ताला की तरफ से आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकेगा जब आपने किसी के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने नसीहत की है, ये शुरू से ही यही नसीहत चलती आई है। हाँ। और मैं इसके ऊपर अमल पैरा हूँ, तो मैं आज इस पे पहुँचा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने नसीहत की शुरू से ही चलती आई है और उसके अमल है, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। फाइनली अब वो सेगमेंट आ गया है जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार होता है, और आज तो मुझे काफ़ी इंतज़ार था, जहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं और बातें करते हैं। वैसे डाइनिंग टेबल वाला जो माहौल है आपके घर में भी है कि एक वक्त होता है जब सब खाना खाते हैं या आप नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल सब मिल के खाना खाते हैं। हाँ। और डाइनिंग टेबल नहीं होता, हम वैसे जो हमारी एक मजहबी रवायत है, हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और सबको फिर यहाँ पे सेल्फ सर्विंग भी नहीं होती। हाँ। वो सर्व भी हमें घर में कोई ना कोई एक सर्व करता है, तो इस तरह से हमारा सिस्टम होता है। तो आप लोगों की लव मैरिजेस होती हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं? दोनों होती हैं। हाँ? वो मैरिजेस तो आपकी मर्जी है, आप माँ बाप की मर्जी से कर ले, अपनी से कर ले। आपने अपनी मर्जी से की थी या माँ बाप की मर्जी? मैंने अपनी माँ बाप की मर्जी से की है। अच्छा, तो अम्मी ने पसंद किया था, अब्बू ने? अम्मी ने पसंद किया था, अम्मी और बहनों ने किया। और मोहब्बत हुई आपको कभी? यस। कामयाब मोहब्बत या नाकाम मोहब्बत? हाय चले कोई नहीं। अच्छा भाई, ये बातें यहाँ पर इसलिए हो रही है इतनी मज़ेदार, मैं अकेले बैठ के इनसे ये कभी भी ना पूछती। ये तो इनके इतने सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप भाई, आपके साथ तो इनकी बड़ी क्या के बुलाते हैं? बिजनेस पार्टनर। बच्चे, कम ऑन टेल बच्चे। आप तो आज बच्चे मशहूर हो जाओगे। बिल्कुल बच्चे यस, बिजनेस पार्टनर रहे हैं तकरीबन 6 साल। बिजनेस हमारा इकट्ठे रहा है। तो इनको ख़ास करके हम बड़ा मना करते थे कि छोड़ दो, क्या जलसों पे जाते थे। ख़ास करके खान साहब के हर जलसे पे ये मौजूद होते थे, हर जलसे पे ये पहुंच जाते थे। और ये कमिटमेंट के बहुत पक्के थे, जिसको कह देते थे कि मैं जलसे पे आ रहा हूँ तो फिर उसी दिन पहुँच जाते थे। वाह, क्या बात है भाई। कुछ बिल्स हैं, 2 बिल्स हैं जो आपने जी बिल्कुल हम पेश करने हैं अभी। जी, पहला बिल जो हम कर रहे हैं वो अमेंड कर रहे हैं। उसमें कुछ छोटी जो है टेक्निकल गलतियाँ, वो है हमारा सिख मैरिज एक्ट जो है उसको हम अमेंड कर रहे हैं। उसका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं? वो उसमें कुछ टेक्निकल गलतियाँ हैं थी जिसको हम ठीक कर रहे हैं। वैसे सिख मर्द को दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है? नहीं।
चले दूसरा बिल बताएं। दूसरा जो बिल है वो हम लेके आ रहे हैं, उसका जो माइनर बच्चियों की शादी हो जाती है या बच्चों की शादी हो जाती है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, उस पर हम कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के सिखों को? हमें पाकिस्तान में रह के अपने आप को और अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, और बाकियों को भी ये है कि हम एज ए मिनॉरिटी मजबूत करें। आप मेजॉरिटी या जिस भी मज़हब से आप तल्लक़ रखते हैं, हमें पाकिस्तान के मामलात को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, हमें खुद मिलकर उसको सॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें नहीं हो सकी हमारी, आई होप आप लोग नाराज़ नहीं हैं, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी नाराज़ भी होते होंगे, अलग कम्युनिटी में आती रहूँगी यहाँ पे, मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिली है यहाँ पर। आप लोग जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आज के इस शो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मैंने भी आज एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जाना और गुरुद्वारा देखा, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़मीन बहुत ठंडी थी वहाँ पर, फर्श ठंडा ठंडा सा था। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, विल मीट नेक्स्ट वीकेंड किसी और नई जगह पर, किसी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी। मुझे दीजिए इजाज़त, हम सबको अल्लाह हाफ़िज़।